हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट और आपका वार्षिक परीक्षा 2023 में होने वाला, तो मैं आप लोगों के लिए विज्ञान साइंस का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। और जैसा कि अभी एग्जामिनेशन भी चल रहा है, तो आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो आप लोग को वहाँ भी ये मदद करने वाला है। साथ ही आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसका PDF दूंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला मॉडल पेपर 1 है और इसमें आप लोग जानते हैं कि विज्ञान में 3 चीज़ आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहले फिजिक्स से क्वेश्चन है और मैं टोटल 50 क्वेश्चन करने वाला हूँ इस मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, वो है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता एक तरह से किसी भी प्रकाश किसी भी जो जलता हुआ चीज़ होता है ना, उसको उसके मापने का इकाई है, तो इसका हो जाएगा कैंडेला। अगला SI पद्धति में कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। SI पद्धति में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C यानी कि 7। अगला हम लोग देखेंगे तो ताप का SI मात्रक क्या होता है। तो ताप का जो SI मात्रक होता है वो होता है केल्विन यानी के। अगला है न्यूटन इकाई है, तो यह है SI पद्धति में बल का यानी कि ऑप्शन नंबर A। अगला है औसत चाल है, तो औसत चाल जो होता है वो इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर B, तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात। अगला हम लोग देखेंगे छठा नंबर, तो समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, वेग के लंबवत। अगला हम लोग देखेंगे तो वृत्तीय पथ पर गतिशील एक पिंड की गति कहलाती है। तो 7वां नंबर का जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, त्वरित गति। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एक लड़का एक छोटे पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर घुमाता है। एकाएक रस्सी को छोड़ दिया जाए तो पत्थर की गति की दिशा किधर होगी। तो ये जो 8वां नंबर हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। अगला हम लोग देखेंगे तो गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु में कौन सा आंतरिक गुण होता है। तो 9वां नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, गैलीलियो का जो प्रयोग था उससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है। अगला हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, बल परिवर्तन करता है। तो 10वां का जो हो जाएगा ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर B, गति। बल परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, गति होता है। अगला है न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। तो 11 का जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, बल की परिभाषा से। न्यूटन के प्रथम गति का नियम हमको बल की परिभाषा से मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु का त्वरण किसकी मात्रा से स्वतंत्र होती है, तथ्यों को सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो इसका जो आपका 12 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गैलीलियो ने। अगला है पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति क्या है। तो ये इसका जो 13 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, त्वरित गति से चांद चारों ओर घूम रहा है। अगला है G का मान क्या होता है, कैपिटल G का मान क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं और इस सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अभी ही नहीं, आपको जब आप 11th क्लास में जाइएगा या फिर आगे कभी नीट हो गया या फिर आप IIT करेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत अधिक काम आने वाला है। अगला है जूल मात्रक है, तो जूल आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, कार्य और ऊर्जा का। अगला हम लोग देखेंगे तो 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C यानी कि 9 जूल। अगला हम लोग देखेंगे तो m और 2m द्रव्यमान के पिंडों की स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है, तो मानक तल में इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ 17-17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, 1:1। अगला हम लोग देखेंगे तो तरंग एक तरीका है, तो ये हो जाएगा आपका 18-18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ऊर्जा संचरण का। अगला हम लोग देखेंगे तो ध्वनि का परावर्तन होता है, तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D, रुखे सतह पर भी होता है, चिकने सतह पर भी होता है, पानी के सतह पर भी ध्वनि का परावर्तन होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम के कणों के कंपन की दिशा होती है। तो ये हो जाएगा आपका 20वां नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, तरंग के संचरण की दिशा की ओर।
अगला हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ के कण डैश, तो इसका हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त भी होते हैं और एक दूसरे से आकर्षित भी होते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो वैसे आप लोग का जो बुक है उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों को बताया गया है, लेकिन वास्तव में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। याद रखिएगा, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि नहीं हमको इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ाइए, तो मैं सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, तो उसमें वो क्वेश्चन रहेगा। अगला निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो 23 का जो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठोस होता है। अगला निम्नलिखित में से अधातु कौन है। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडीन और टाइटेनियम, तो इसमें आयोडीन जो है वो अधातु है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम, दूसरा है स्रावित जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आपका गंगा जल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो हो जाएगा सोडियम शुद्ध धातु है, शुद्ध पदार्थ है, स्रावित जल भी शुद्ध पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन गंगा जल क्या है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। अगला हम लोग देखेंगे एक से अधिक तत्वों का संयोग से क्या बनता है। तो एक से अधिक जब तत्व संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला है डाल्टन के अनुसार। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु अविभाज्य हैं, उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है डाल्टन के अनुसार। अगला है जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ 28वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11.1% उसमें जो है हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगला है किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 29 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम में अधिक परमाणु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि उसका जो है परमाणु संख्या जो है अलग अलग है, इसीलिए परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान उसका भी डिटेल्स है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ आपको सर पढ़ाना है सब्जेक्टिव भी, तो मैं वो पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अगला हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में से किसकी खोज हुई थी। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आप लोग का लिख रहा है कैथोड किरणों में कौन सा कण उपस्थित होता है। तो कैथोड किरण आप लोग को पढ़ना है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। अगला है निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन तो ही है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है, लेकिन हीलियम इसका नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें जो देखिएगा 33 नंबर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। अगला हम लोग देखेंगे तो ओजोन परत कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका वायुमंडल के ऊपर में ओजोन परत है, ठीक इसके ऊपर में। ठीक है, वायुमंडल हमारा जहाँ समाप्त होता है उसके ठीक ऊपर में ओजोन मंडल। अगला हम लोग देखेंगे तो जल प्रदूषण का अर्थ है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए चारों ही सही है। ये है आपका जल में कीटनाशकों की उपस्थिति, दूसरा है जल में घुले ऑक्सीजन की कमी, तीसरा है जल के तापकरण में अप्रत्याशित वृद्धि। तो इसका हो जाएगा इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिया, बायोलॉजी का देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन आप लोग का, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों की ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है। तो ये आपका जो 36वां नंबर हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेहानसेन ने बताया था। अगला है किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, डीएनए और आरएनए। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली का जो उत्पत्ति जो हुई है सबसे बाद में हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा 38वां नंबर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है भोजन का संग्रहण जंतु में किस ऊतक से होता है। तो 39वां नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊतक से। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे 40वां नंबर प्रश्न। तो
यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का 40वां जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। तो 40वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जानवरों में पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिकाओं के मरने के बाद किस भाग से बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 41वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पायरोल रिंग से। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो 42वां नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा और मकर रेखा पर अत्यधिक विविधता यहीं मिलती है। अगला है 5 जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये 43वां नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वी टेकर ने। ये इसके बारे में डिटेल्स में क्लास 11th में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो दही से दूध बनाने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा जगत के। ये भी आपको 11th में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। अगला इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को डैश कहते हैं। तो ये मधुमेह होता है, ठीक है। अगला है जन्म के समय ऊपरी ओंठ का फटा होना किस प्रकार का रोग है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैदाइशी, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो टेटनस नामक रोग किस वाहक संचारित से होता है। तो इसका हो जाएगा टेटनस का, यहाँ देख लीजिए, टेटनस का जो प्रसार होता है इनमें से कोई नहीं, नहीं सुअर से, नहीं मच्छर से, नहीं बालू मक्खी से, ठीक है, ये किसी से भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध स्पष्ट किया था। तो ये हो जाएगा 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माल्थस ने, ठीक है। माल्थस ने बताया था कि जहां मानव संसाधन अधिक है वहां पे विकास अधिक होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न विकल्पों में कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये कोई नहीं, सभी खरीफ फसल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैविक उर्वरकों के रूप में निम्न विकल्पों में किस विकल्प का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 का वो हो जाएगा विकल्प का उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लू ग्रीन शैवाल का। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन इस सेट में था। आप लोगों ने यह सेट अच्छे ढंग से यहाँ तक देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर इसका PDF लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर सिंपली मैसेज करेंगे क्लास 9th साइंस PDF, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।